वन्दे परं त्वं वन्दे परमेश्वरम्। प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आज्ञा। करिबा। हाँ सर, आरंभ करନ୍ତୁ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो इस प्रातःकालीन कार्यक्रम में इस यंत्र के माध्यम से जुड़े हुए समस्त भक्तों का सादर अभिवादन प्रणाम एवं स्वागत करता हूँ। तो भगवान की कुछ विशेष कृपा है कि हम लोगों को यह अवसर बार बार आता है, कभी चला भी जाता है तो फिर वापस आ जाता है। तो उसी क्रम से आज से मैं कुछ भगवान की कथाओं का कहने का प्रयास करूंगा। आप लोग सभी लोग विद्वज्जन गुणीजन एवं भक्तजन, आप लोग जानते हैं कि हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक, जिसका हमने अभी उच्चारण किया, निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अत्यंत लोभनीय श्लोक है, अत्यंत स्मरणीय श्लोक है और इसकी चर्चा काफ़ी दिनों से हमारे आदरणीय प्रभु जी श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी इसकी अत्यंत रोचक ढंग से, अत्यंत शास्त्रीयता के साथ इसकी व्याख्या कर रहे थे। तो व्याख्यान तो लगभग श्लोक का समाप्त प्राय था। थोड़ा सा जो कुछ हमारे लिए प्रसाद बचा है तो मैं उसका आस्वादन करना चाहूँगा आप सबकी कृपा से। तो जैसे कल श्री प्रभु जी कह रहे थे, तो प्रसंग यह था कि मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अर्थात मैं सब कुछ हूँ,
भगवान कह रहे हैं अहम ब्रह्मण प्रतिष्ठा, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं तो हूं ही, उससे आगे चल करके शाश्वत धर्म का भी मैं प्रतिष्ठा हूं और ऐकांतिक सुख का भी मैं प्रतिष्ठा हूं। अर्थात संसार में जो कुछ है, जो कुछ प्राप्तव्य है या जो कुछ परतत्व है, उस सब का मैं आश्रय हूं, सब कुछ मेरे में निहित है। इसलिए मेरी उपासना करने वाला व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता है, अपितु परिपूर्ण हो जाता है। जैसे मैं परिपूर्ण हूँ तो मेरा आश्रय ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी परिपूर्ण हो जाता है। यहाँ तक की चर्चा हुई थी। तो प्रतिष्ठा ततः सर्वस्यापि मदधीनत्वात् कैवल्य कामनया कृतेन मद भजनेन ब्रह्मणि लीयमानो ब्रह्म धर्ममपि प्राप्नोति। शायद यहाँ तक की कथा हुई थी। तो थोड़ा सा, क्योंकि बार बार इसका जितना आस्वादन किया जाएगा उसका सुख और मिलेगा, तो हम लोग इस पद्य की व्याख्या में यह श्रवण किए हैं मुहुहु, अर्थात इसका बारंबार आस्वादन किया जाना चाहिए। और जैसे कोई भौतिक वस्तु या जड़ जगत की वस्तु का आस्वादन करने से मन उब जाता है, अर्थात ज्यादा आस्वादन करने से मन उब जाता है, तो फिर मनुष्य उसका आस्वादन और करना नहीं चाहता है। लेकिन श्रीमद् भागवत का वैशिष्ट्य यह है, इसका जितना हम लोग आस्वादन करेंगे उसका स्वाद और बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो वहाँ श्लोक में जो मुहुः शब्द है उसका इस तरह का कुछ तात्पर्य है, ऐसा बताया गया था। तो थोड़ा सा मैं केवल, जैसे हरे कृष्ण प्रभु जी ने जिसका अत्यंत विस्तृत ढंग से, अत्यंत रोचक ढंग से, अत्यंत शास्त्रीय ढंग से व्याख्यान किया है, केवल स्मरण मात्र 5 मिनट में मैं उसका कराना चाहूंगा। तो जैसे हम लोग इस श्लोक का जो मुख्य बिंदु है, मुख्य जो प्रतिपाद्य विषय है, उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग स्पर्श करेंगे। तो जैसे पिबत भागवतम रसमालयम, अर्थात यह जो श्रीमद् भागवत है ये रस स्वरूप है और फल स्वरूप भी है, इसका पान आप लोग कीजिए। तो इस प्रसंग में श्री चक्रवर्ती पाद का जो वैशिष्ट्य है, उन्होंने जो नई बातें हम लोगों को सुनाया था, उसी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा था कि भगवत स्वामिक फलम अतो भक्त भक्तातिरिक्त न कस्यापि अन्यस्य अत्र अधिकारः। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत शब्द में जो संबंधी अर्थ का बोध होता है, भगवतः इदम, अर्थात भगवत संबंधी, तो उससे पता चलता है भगवत स्वामिकम इदम, अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र इसके मालिक हैं और उन्होंने कृपा करके अपने भक्तजनों को इसका उपहार दिया है। तो इसलिए यह जो भागवत है, यह जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, या जो भगवान हैं उनके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार भक्तजनों का ही होता है, दूसरों का, ज्ञानी गुणियों का और योगियों का, तपस्वियों का नहीं होता है, भक्तों का ही होता है। तो यहाँ एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि हम लोग तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन श्रवण कोई भी कर सकता है, फिर यह कहना कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ के ऊपर भक्तों का ही पूरा अधिकार है, यह कहाँ तक संगत होगा? क्योंकि भगवान का दिया हुआ है, भगवान ने अपने जो प्रिय भक्तजन हैं उनको भगवान ने दिया है, इसलिए उन्हीं का अधिकार है, तो ये कैसे संगत होगा? तो शायद इस तरह से यह संगत होगा अर्थ, जैसे कोई उद्यान है, कोई फल का उद्यान है या पुष्प की वाटिका है, उद्यान है, वो कोई राजमार्ग के किनारे पर ऐसा जो उद्यान है उसका कोई व्यक्ति मालिक होता है और वो मालिक का निर्बाध प्रवेश एवं निर्बाध व्यवहार योग्यत्व या उपभोग योग्यत्व उस बगीचे के ऊपर, उस उद्यान के ऊपर है। लेकिन उस राजमार्ग में जाने वाले जो भी लोग हैं
वे उस बगीचे का दर्शन करते हैं, कर सकते हैं। उस पुष्प वाटिका से जो सुगंधित हवा उस तरफ बह रही होगी, उसका भी वो आघ्राण कर सकते हैं, उसका दर्शन की कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कभी कभी उस बगीचे में प्रवेश करके भ्रमण भी कर सकते हैं। लेकिन उस बगीचे का जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, जो पुष्प है या फल है, उसका वे लोग चयन नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसका भोग नहीं कर सकते हैं, उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें कर सकते हैं। तो उसी तरह से श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा कि यह, क्योंकि ये भक्तों का धन है, भक्तों की संपत्ति है, तो भक्त लोग इस ग्रंथ से जो परम रस है उसका आस्वादन कर सकते हैं। बाकी लोग इस ग्रंथ की कथा का श्रवण करके, यहाँ के चरित्रों का श्रवण करके अपने को धीरे 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 भक्त बना सकते हैं, या वह योग्यता अर्जित कर सकते हैं इस जिस योग्यता के आधार पर वे इस बगीचे के फूल एवं फूल एवं फल का उपभोग भी कर सकते हैं। तो यह था भागवत शब्द का अर्थ, अर्थात पिबत भागवतम रसमालयम, ये भगवान का है एवं भगवान के द्वारा भक्तों को उपहृत किया गया है। और सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम, यहाँ पर कहा गया था कि यह परंपराया प्राप्त है, अर्थात भगवान से ब्रह्मा जी को दिया गया, ब्रह्मा जी ने इसको नारद जी को दिया, और आपने व्यासदेव को दिया, और आपने सुखदेव गोस्वामी को दिया, एवं परीक्षित महाराज एवं सूत गोस्वामी प्रभृति को इसकी प्राप्ति हुई। अर्थात सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम, यह कह करके दो बातें कही गई है कि यह परंपरा प्राप्त है, इसीलिए खंडित नहीं हुआ है। यह अत्यंत परिपक्व फल होने के बावजूद भी, एवं वृक्ष से पतित होने के बाद भी, वृक्ष से गिरा है, अर्थात जब अत्यंत परिपक्व हो जाता है फल तो अपने आप गिर जाता है। तो यह जो वेद वृक्ष का, वेद कल्प वृक्ष का, निगम कल्प वृक्ष का सुपरिपक्व फल है, वह गिरा है, वृक्ष के उन्नत शाखा से गिरा है, लेकिन ऐसा नहीं गिरा है कि वो टूट फूट गया हो। तो सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम कहने से यही तात्पर्य हुआ, यह परंपरा, अर्थात उन्होंने उसके, जैसे वृक्ष में अगर 5-10 आदमी चढ़े हों और सभी लोग उस फल को दूसरे के हाथ में देते हो, वो तीसरे के हाथ में दे दे, वो चौथे के हाथ में दे दे, तो उसके गिर करके टूटने की संभावना नहीं रहती है। तो हम लोगों को भगवान की कथा श्रीमद् भागवत उसी तरह से प्राप्त हैं, परंपरा क्रम से। तो अभी हमारे चक्रवर्ती ठाकुर पाद तक यह कथा आई, तो उन्होंने हम लोगों को दिया, तो हम लोग उसका आस्वादन कर रहे हैं। उन्होंने श्रीधर स्वामी महाराज जी से प्राप्त किया। तो इस तरह से, तो गुरु परंपरा से, श्रीमद् भागवतों की परंपरा से यह ग्रंथ, दिव्य ग्रंथ प्राप्त है। तो सुखमुखाद अमृत, ये तो एक बात यह है। अब दूसरी बात है कि सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस शिरोमणि के मुख कमल से निर्गत होने के कारण इसमें स्वादुता अर्थात आस्वाद्यत्व बढ़ गया है। इसका जो स्वाद वो अतिशयित बढ़ गया है। तो जैसे सुख चंचु से स्पृष्ट फल का स्वाद अधिक होता है, उसी तरह से श्रीमद् भागवत ग्रंथ में आस्वाद्यत्व अत्यधिक है। यह भी सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, यह बात समझ में आ रही है। और पिबत भागवतम रसम आलयम, आलय शब्द का तो जो सामान्य अर्थ है अर्थात मुक्ति तक, तो लय शब्द का अर्थ है मुक्ति, अर्थात मुक्ति तक इसका पान करिए, पान कीजिए। मुक्ति तक का यह नहीं कि मुक्त होने के बाद इसका पान करना बंद कर दिया जाए, इसलिए अभिविधि अर्थ में है यह बात कही गई है, अर्थात मुक्ति अवस्था में भी इसका पान किया जाना चाहिए। और किया जाना चाहिए कि कहने की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मुक्त अवस्था में है,
उसका अगर इसको एक बार इसका स्वाद हो जाता है, किसी कारणवशतः श्रीमद् भागवत ग्रंथ का आस्वाद अगर मुक्त पुरुष को मिल जाता है, तो इसका आस्वाद वो छोड़ नहीं सकता है, इसका सेवन वह छोड़ नहीं सकता है। तो आलय शब्द का यह अर्थ हुआ। और जीवन मुक्त जो होते हैं, जिनको सालोक्य आदि मुक्ति प्राप्त हुई है, या जो जीवन मुक्त हैं, वे भी इस रस का आस्वाद प्राप्त करने के बाद छोड़ नहीं सकते हैं। एक तो यह अर्थ हुआ। लेकिन सबसे जो विशिष्ट अर्थ था, श्री चक्रवर्ती पाद ने बताया था, लय, आलय शब्द का अर्थ कुछ विशेष ढंग से किया गया था, जिसका श्री हमारे हरे कृष्ण प्रभु जी ने जिसका अत्यंत विस्तृत ढंग से एवं शास्त्रीय उक्तियों के साथ भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के आधार पर एवं अलंकार शास्त्र के आधार पर उसका अनुभाव क्या है, विभाव क्या है, और आश्रय आलंबन क्या है, विषय आलंबन क्या है, विस्तृत ढंग से स्थायी भाव किसका क्या है, तो विस्तृत ढंग से इसका विवेचन आपने किया है। तो इसलिए आलय शब्द का यह भी एक अर्थ है जो कि श्री चक्रवर्ती पाद को अत्यंत प्यारा अर्थ है। कहते हैं प्रलय अष्टम सात्विक विकार, अर्थात तो जो अष्ट सात्विक विकार हैं उनका जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है प्रलय अवस्था, वहां तक इसका पान होना चाहिए। लेकिन समस्या वहां है एक कि मुक्ति के अवस्था में तो पान किया जा सकता है, लेकिन जो प्रलय की अवस्था है उसमें पान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो दशा ऐसी होती है, उसमें व्यक्ति को भगवान के प्रेमी को शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है, इस तरह की वो अवस्था है। इसलिए वहां पर जो आलय है वो आंग शब्द अर्थ है, मर्यादा अर्थ में है, अर्थात वहां पर पान नहीं किया जा सकता है। अर्थात प्रलय अवस्था में, अष्टम सात्विक विकार की अवस्था में इसका पान नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुहुरहो रसिका, मुहु शब्द का यह अर्थ कहा गया कि जब प्रलय अवस्था से वह भक्त, वह भगवत प्रेमी निकल आते हैं, प्रलय अवस्था जब उनकी समाप्त हो जाती है, तो वे फिर इस रस का आस्वादन करें। इसलिए यह एक बार आस्वादन करने की बात नहीं है। आस्वादन करके प्रलय अवस्था को प्राप्त करने के बाद उसको पूरी तरह से रोक देना ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्रलय अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी जब प्रलय से व्यक्ति अन्य अवस्थाओं में आता है, तब वह इस रस का आस्वादन कर सकता है। इस तरह का कुछ अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद ने हम लोगों को बताया था। और अहो शब्द का मुख्य रूप से पीतस्यापि पुनः पाने स्वादाधिक्यमिति विस्मये, अर्थात जैसे हमने आरंभ में कहा, कोई भौतिक रस, तो जागतिक रस जिसको पान करने के बाद अरुचि हो जाती है, व्यक्ति उसका बार बार पान नहीं करना चाहता है, उसमें परिवर्तन चाहता है। जैसे आज कोई सब्जी बनी हो, अगर कल दूसरे दिन या तीसरे दिन बन गई तो लोग चिढ़ जाते हैं, क्या करते हो, बार बार वही चीज खिलाती हो। तो ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत का जो रस है, श्रीमद् भागवत रूपी जो रस है, इसको जितना भी पान किया जाए, सुबह पान किया जाए, शाम को पान किया जाए, मध्याह्न में भी पान किया जाए, जितना भी पान किया जाए, कभी भी इसमें व्यक्ति उबता नहीं है, अर्थात तृप्ति का अनुभव नहीं होता है, अर्थात अलंग बुद्धि नहीं होती है, अर्थात मुझे और आगे इसका पान नहीं करना है, हो गया, बस 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 पूरा हो गया, ऐसा जो सहृदय व्यक्ति होता है, जो भक्त हृदय का व्यक्ति होता है, वो कभी नहीं कहता है। तो अहो शब्द से यही तात्पर्य निकल करके आता है। और रसिका भक्ति रसाभिज्ञानाम एव अत्र अधिकार, अर्थात जो भक्ति रस का आस्वाद जिनको मिल चुका है, भक्ति रस का जो अधिकारी हैं, भक्ति रस का आस्वाद का जिन्होंने स्वाद लिया है, वे रसिक हैं। तो ऐसे रसिकों को संबोधन करके श्री बादरायण भगवान कह रहे हैं
कि आप इसका निरंतर पान करिए। और भावुकाः अर्थात यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद ने भावुक शब्द का एक अच्छा अर्थ किया था। भावुकाः अर्थात कुशलिनः, अर्थात जो लोग कुशली होते हैं, जो लोग विचक्षण होते हैं, जो लोग बुद्धिमान होते हैं, वही इसका पान करें, क्योंकि वे ही इसका महत्व समझ पाएंगे और उन्हीं को ही इसका स्वाद अच्छा मिलेगा। इसलिए भावुक शब्द का यह अर्थ है पान कर्तारः एव कुशलिनः, अर्थात जो पान करते हैं, श्रीमद् भागवत रस का आस्वाद करते हैं, वही कुशली हैं, या जो कुशली हैं वही इसका पान करते हैं, दूसरे लोग इसका पान नहीं कर पाते हैं। और एक दूसरा जो पाठ था भावकाः, इसके बारे में भी श्री चक्रवर्ती पाद ने विस्तृत रूप से बताया था। उसमें जो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत है, भट्ट नायक का जो मत है, भावगत्व व्यापारेण स्थायी भुज्यते, और भगवान का जो स्वरूप है वो रस स्वरूप है, और इस विषय को विस्तृत रूप से कहा गया है। श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी ने इसको अर्थात अन्नमयादि प्राणमयादि कोष, और उसके बाद कैसे ब्रह्म का जो सर्वोच्च तत्व है उससे भी बढ़कर के भगवत तत्व है जो रस स्वरूप है, रस मूर्तिमान है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया था। और इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत का जो अत्यंत प्रसिद्ध पद्य है, मल्लानाम असन्निर्नृणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, इसमें आपने प्रत्येक भाव को, प्रत्येक रस को उदाहरण के साथ समझाया था। और इसमें जो विराट अविदुषाम आपने कहा था कि हाँ विराट अविदुषाम, तो यहाँ पर भी आपने कुछ विशेष व्याख्यान किया था, तो वो हम लोगों को सब याद है और उसका बहुत अच्छा आस्वाद हम लोगों ने लिया था। तो इसी प्रसंग में अर्थात भगवान समस्त रस के मूर्तिमान स्वरूप हैं, तो उसी तरह से श्रीमद् भागवत ग्रंथ भी समस्त रसों का मूर्तिमान स्वरूप है। इसलिए इसका श्रवण करने का मतलब है समस्त रसों का आस्वादन करना। तो इस चीज की चर्चा भी पहले हो चुकी है। और सुखमुखात अर्थात एक तो अर्थ था सुखमुखम प्राप्य विशेष रसमय हो गया है, पिबत भागवतम रसमालयम सुखमुखात अमृत द्रव संयतम, अर्थात सुख मुख को प्राप्त करने के कारण, अर्थात सुख मुख से स्पृष्ट होने के कारण इसमें अमृत द्रव आ गया है, अर्थात इसका स्वाद बढ़ गया है। एक तो यह अर्थ था जिस अर्थ को सभी आचार्यों ने किया है, लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद कुछ विशेष अर्थ इन्होंने आपने किया था। सुख मुख प्रामाण्येन, अर्थात यहाँ सुख मुख को प्रमाण के रूप में स्वीकार करके, अर्थात यह रस अत्यंत आस्वादनीय है, अत्यंत स्वादु है, इसमें प्रमाण क्या है? सुख मुख है। तो सुख मुख अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी का जो वचन है, क्या वचन था? न कर हिचिन मत्परा शांत रूपे नंक्षन्ति में निमिषो लेढ़ी हेति येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। तो इस प्रसंग में श्री चक्रवर्ती पाद ने बताया था कि भगवान को पिता पुत्रादि भाव से, अर्थात दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य जो प्रसिद्ध भक्तों के भाव होते हैं, उस भाव के आधार पर भगवान का आस्वादन करना चाहिए। और इसी प्रसंग में आपने कहा था कि जैसे ब्रजवासियों का भगवान के प्रति भाव है, जैसे भक्ति है, अर्थात उनकी जो भक्ति उस भक्ति के आनुगत्य से, अर्थात जो रागात्मिका भक्ति है, यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरह से आपने श्री हरे कृष्ण प्रभु जी ने इसका बताया था। रागात्मिका भक्ति क्या होती है और रागानुगा भक्ति क्या होती है, बहुत अच्छे ढंग से जो गौड़ीय सिद्धांत है या जो भक्ति सिद्धांत है
उसको आपने प्रकाश किया था। तो रागानुगा भक्ति अर्थात गोपियों का जो भगवान के प्रति राग है उसको आदर्श मान करके, उसके प्रति आसक्त होकर के उस राग को प्राप्त करने की वांछा करनी चाहिए, इस तरह का भी निर्देश इस श्लोक में दिया गया है। कि अर्थात जो ब्रजगोपिकाओं का भगवान के प्रति जो भाव है, जो स्नेह है, जो प्रीति है, जो भक्ति है, उस भक्ति को आदर्श मान करके उसको प्राप्त करने के लिए भी इस श्लोक में आज्ञा दी गई है। अर्थात ब्रजभूमौ उत्पद्य, अर्थात इसमें प्रमाण यह भी दिया गया कि श्रुतियां भी ब्रज गोपिकाओं के जो भक्ति है उसको प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। उसका भी आपने श्लोक के साथ एवं उसकी व्याख्या के साथ विचार किया था। अब उसके बाद जो प्रसंग था, ननु ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम इति एतत् केचित अन्यथा व्याचक्षते, अर्थात हम लोग तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, अर्थात ब्रह्म के आश्रय हैं, अर्थात ब्रह्म इन्हीं को अवलंबन करके प्रकाशित होते हैं। लेकिन सभी लोग तो ऐसा नहीं मानते हैं, और लोग तो मानते हैं कि ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ तत्व है, पर तत्व है। तो इसलिए हम कैसे कहेंगे जो ब्रह्म तत्व है उससे भी बढ़ करके पर तत्व है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्या व्ययस्य च, इसकी व्याख्या तो दूसरे लोग दूसरी तरह करते हैं। तो कैसे करते हैं? एक व्याख्या हमको ऐसे देखने को मिली, यद्यपि वो व्याख्या बहुत विरोधी व्याख्या नहीं है। तो वहां पर कहा गया ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अर्थात मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। भगवान श्री कृष्णचंद्र कह रहे हैं अर्जुन को, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है प्रतिमा, अर्थात घनीभूत ब्रह्म मैं हूं। तो देखिए, यद्यपि बहुत प्रतिकूल अर्थ यह नहीं है, फिर भी थोड़ा सा सूक्ष्म भेद हम लोग इस तरह से चिंता कर सकते हैं। जैसे हम लोगों का मानना है भगवान श्री कृष्णचंद्र यह जो निर्गुण निराकार ज्योति ही रूप ब्रह्म है उसके मूल स्रोत हैं, उसके आश्रय हैं, अर्थात उनको अवलंबन करके यह जो ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्योति स्वरूप ये प्रकाशित होते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र इसका आश्रय है। लेकिन यह जो व्याख्या है, प्रतिष्ठा शब्द का प्रतिमा अर्थ है या घनीभूत ब्रह्म है, अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र घनीभूत ब्रह्म है। तो उससे थोड़ा सा यह पता चलता, ये ऐसा लगता है जैसे जल की घनीभूत अवस्था बर्फ होती है। बर्फ जो है वो जल का घनीभूत अवस्था है, अर्थात मूल में क्या है? मूल में है जल, उसकी घनीभूत अवस्था है बर्फ, अर्थात मूल के रूप में वहां जल को कहा गया है। तो लेकिन हम लोग का सिद्धांत यह है कि हम लोग यह मानना चाहते हैं जो घनीभूत अवस्था है, जो सच्चिदानंद घन विग्रह श्री कृष्णचंद्र हैं, वे हैं मूल, वे हैं आश्रय। उनके जो अंग कांति है वह ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए उत्स के रूप में यहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र को बताया गया है। और वहाँ उत्स के रूप में जो उदाहरण दिया गया है घनीभूत स्वरूप, उससे ऐसा थोड़ा सा लगता है कि जो निर्गुण निराकार जो तेजः पुंज है वह मूल स्रोत है, वह किसी घटनाक्रम से वो घनीभूत अवस्था होकर के भगवान श्री कृष्णचंद्र या भगवान श्रीमन नारायण आदि स्वरूप को धारण करते हैं। इस तरह की कोई बात आती है तो इसलिए जो लोग इसकी अन्यथा व्याख्यान करते हैं वो व्याख्यान ठीक नहीं है, क्योंकि इसको श्री चक्रवर्ती पाद ने प्रसंगतः कहा। क्योंकि परम प्रतिष्ठात्वेन प्रसिद्धम श्रुतौ यद ब्रह्म तस्यापि अहम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठीयते अस्मिनिति प्रतिष्ठा आश्रयः अन्नमयादिषु श्रुतिषु सर्वत्रैव प्रतिष्ठा पदस्य तथार्थत्वात्, अर्थात प्रतिष्ठा पद का अर्थ आश्रय यह सिद्ध हो चुका है अन्नमयादि श्रुति में
तो इसलिए प्रतिष्ठा शब्द का आश्रयी अर्थ यहाँ भी होना चाहिए। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ही यह जो निर्गुण निराकार ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म है उसके प्रतिष्ठा है, अर्थात उसके उत्स हैं। इसीलिए जो प्रश्न हुआ था कि यह एक प्रश्न आया था कि हाँ प्रश्न यह आया था कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से निर्गुण ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि निर्गुण की प्राप्ति के लिए निर्गुण की उपासना करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि सगुण की उपासना करने पर भी निर्गुण की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो उसी प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता की यह जो उक्ति है, माम च जो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, अर्थात जो अव्यभिचार भक्ति योग से, अर्थात ऐकांतिक भक्ति योग से, अर्थात केवल भक्ति योग से जो माम सेवते, अर्थात जो मेरी सेवा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वे सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय अर्थात ब्रह्मत्वाय, भूय शब्द यहाँ भावार्थक में है, भावार्थक है। ब्रह्म भूयाय अर्थात ब्रह्मत्वाय, अर्थात ब्रह्मानुभवाय कल्पते। अर्थात ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति करने से मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर वो भक्ति करते समय, ऐकांतिक भक्ति के अनुष्ठान करते समय उसको अगर ब्रह्म भाव को प्राप्त करने का लक्ष्य हो तो उसको भी वह प्राप्त कर सकता है। इसीलिए यह कहा गया है, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, अर्थात अहम प्रतिष्ठा तथा तत्प्राप्यस्य ऐकांतिकस्य सुखस्य प्रेम्णश्च प्रतिष्ठा, अतः सर्वस्यापि मदधीनत्वात् कैवल्य कामनया कृतेन मद भजनेन ब्रह्मणि लीयमानः ब्रह्म धर्ममपि प्राप्नोति। अगर कोई व्यक्ति कैवल्य की कामना से, अर्थात ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के लिए, अर्थात ब्रह्म बन जाने के लिए अगर कोई भगवान की उपासना कर रहा है तो वह मद भजनेन ब्रह्मणि लीयमानः, मेरे भजन के द्वारा वो ब्रह्म में वो लीन हो जाता है, अर्थात ब्रह्म गति को प्राप्त कर सकता है। कहने का, मोटी तौर से कहने का मतलब यह हुआ कि भगवान के भजन करने से भगवत प्रेम प्राप्त होता है, एवं कैवल्य अगर कोई चाहता है, अर्थात ब्रह्म भाव चाहता है, ब्रह्म में अपने को विलीन करना चाहता है, उस भाव को भी वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो जिसकी उपासना कर रहा है वो ब्रह्म के आश्रय हैं, अर्थात मूल उत्स वे उसी के हैं। तो उनकी उपासना करने से किसी भी कामना को अतृप्त, कोई भी कामना अतृप्त नहीं रह सकती है, अपूर्ण नहीं रह सकती है। इसी बात को हम लोग द्वितीय स्कंध में श्रवण किए हैं। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, अर्थात इस श्लोक का जो अभिप्राय है, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, कुछ उसी तरह का भाव उस श्लोक का भी है कि अकामः, अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं चाहता हो या सब कुछ चाहता हो, संसार में उसको सब कुछ वस्तु चाहिए, अगर वह सर्वकाम हो या मोक्ष चाहता हो, मोक्ष काम उदारधि, तो यहाँ व्याख्याकारों ने कहा कि मोक्ष काम कहने की क्या जरूरत है, जब कह दिया सर्वकाम, सर्वकाम में तो मोक्ष कामना भी आ जाती है, तो अलग से मोक्ष काम कहने की क्या जरूरत है। कहते हैं कि मोक्ष की कामना वो कामनाओं में सर्वश्रेष्ठ कामना होती है, इसलिए यद्यपि सर्वकाम कहने से उसमें मोक्ष कामना की भी बात आ जाती है, लेकिन मोक्ष कामना
सर्वश्रेष्ठ कामना है। जो लोग मोक्ष का अभिलाष करते हैं और अपने को अकाम मानते हैं, निष्काम मानते हैं, हम तो निष्काम हैं लेकिन हमारी कामना मोक्ष प्राप्ति के लिए है, तो उनका यह जो अभिमान है कि मैं अकाम हूं, इस अभिमान को दूर करने के लिए यहाँ अकाम सर्व काम कहने के बाद भी मोक्ष काम शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह की व्याख्या वहां पर की गई है। और मोक्ष काम, और कोई व्यक्ति अगर उदारधी ही हो, उदारधी ही शब्द की श्री चक्रवर्ती पाद ने व्याख्या की है, कोई सुबुद्धि संपन्न, जो सुबुद्धि संपन्न व्यक्ति होता है वह अगर अकाम हो या सर्व काम हो तो भगवान का यजन करता है, भगवान की भक्ति करता है वह व्यक्ति। अब सुबुद्धि संपन्न कैसे होता है व्यक्ति? सुबुद्धि चीज क्या है? क्योंकि सुबुद्धि, किसी के लिए कोई सुबुद्धि है, किसी दूसरे के लिए कोई दूसरी सुबुद्धि है। अर्थात कोई मोक्ष चाहता है और सांसारिक कोई भी वस्तु नहीं चाहता है, वो कह सकता है कि हम सुबुद्धि हैं, अर्थात हमारी बुद्धि शोभन बुद्धि है। या कोई काम चाहता है, वो अपने को सुबुद्धि मान सकता है। तो सुबुद्धि का लक्षण क्या है? श्री चक्रवर्ती पाद ने इसको बहुत अच्छे ढंग से कहा है, काम राहित्य तत्साहित्य वा भगवद विषयकम भजनम सुबुद्धित्व चिन्हम। चाहे हम लोगों के हृदय में कामना हो, कामना होता ही है। हम लोग, जैसे श्री जयकांत प्रभु जी कल कह रहे थे, हम लोग संसारी हैं, घर गृहस्थ करने वाले हैं, तो हम लोगों के हृदय में तो कामना होती है, तो हम लोग इतना निष्काम नहीं है। तो अगर कामना हो भी या व्यक्ति अगर निष्काम भी हो, फिर भी कामना होने पर भी व्यक्ति सुबुद्धि हो सकता है। अर्थात उसकी सुबुद्धि खंडित नहीं होती है कामना के होने पर भी। क्यों नहीं होती है? सुबुद्धि ही काम राहित्य साहित्य वा भगवत विषयकम भजनम सुबुद्धि। अगर वो भगवान के चरण कमल को आश्रित है, अर्थात भगवत अतिरिक्त अन्य देवताओं का या राजा महाराजे का उपासना न करते हुए भगवान की ही उपासना करता है, अनन्य रूप से भगवान का ही भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, चाहे वो सकाम हो या अकाम हो, वो सुबुद्धि संपन्न है, वह उदारथ ही है। तो इसका कहने का यही मतलब हुआ कि भगवान की उपासना से, भगवान के ऐकांतिक भक्ति से सब कुछ प्राप्त होता है और ब्रह्म भाव भी प्राप्त हो जाता है। कोई कैवल्य अगर चाहते हैं या ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तो वह भी भगवान भक्ति के द्वारा वह कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म जो है वो भगवान से अतिरिक्त नहीं है, वे हमारे भगवान के अंग कांति ही हैं। भगवान का तेज पुंज ही ब्रह्म है। इसी बात को आगे की व्याख्या में श्री चक्रवर्ती पाद समझा रहे हैं। अत्र श्री विष्णु पुराणम अभी प्रमाणम, अर्थात भगवत भक्ति से ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाना, ब्रह्म भाव को प्राप्त करना, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है या अस्वाभाविक बात नहीं है, क्योंकि श्री विष्णु पुराण में कहा गया है, शुभाश्रय सचित्तस्य सर्वगस्य तथात्मनः इति। अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र या भगवान का जो स्वरूप है वो ब्रह्म का प्रतिष्ठा है, अर्थात ब्रह्म का आश्रय है। इस बात को विष्णु पुराण में भी कहा गया है। क्या कहा गया? शुभाश्रय सचित्तस्य सर्वगस्य तथात्मनः, अर्थात सर्वगस्य आत्मनः। इसकी व्याख्या में श्री श्रीधर स्वामी पाद ने कहा है, सर्वगस्य आत्मनः अर्थात परम ब्रह्मणः, पर ब्रह्मणः अपि आश्रय प्रतिष्ठा। शुभाश्रय अर्थात भगवान पर ब्रह्म के शुभ आश्रय हैं, अर्थात अत्यंत शोभनीय, अत्यंत कल्याणकर आश्रय हैं पर ब्रह्म का भी। शुभाश्रय सचित्तस्य सर्वगस्य तथात्मनः। सचित्तस्य, इसका ऐसा भी कर सकते हैं अर्थ, पता नहीं क्या किया गया है।
स चित्, सचित् अर्थात सह भगवान, तस्य सर्वस्य परमात्मनः अर्थात परब्रह्मणः शुभाशुभाश्रयः, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। अर्थात सह शुभाश्रयः सह चित् तस्य सर्वस्य आत्मनः शुभाश्रयः। तो अत्र श्री विष्णु पुराणमपि प्रमाणं शुभाश्रयः सचित्तस्य सर्वगस्य तथात्मनः इति व्याख्यातञ्च तत्रापि स्वामिचरणैः सर्वगस्य आत्मनः परब्रह्मणः अपि आश्रयः प्रतिष्ठा। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता में जो कहा गया है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च, वही बात अन्यान्य शास्त्रों में, अन्यान्य ग्रंथों में, अन्यान्य पुराणों में भी कही गई है, जैसे विष्णु पुराण में कहा गया। तदुक्तं भगवता ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहमिति। तथा विष्णु धर्मोपि नरक द्वादशी प्रसंगे, नरक द्वादशी प्रसंग, पता नहीं द्वादशी का अगर ठीक ठाक परिपालन न हो तो नरक जाना पड़ता है, ऐसा कुछ प्रसंग होगा, वो मुझे मालूम नहीं है। तो उसी प्रसंग में यह कहा गया है प्रकृतौ पुरुषे चैव ब्रह्मण्यपि च स प्रभुः यथैक एव सर्वात्मा वासुदेवो व्यवस्थितः। तो यहाँ भी उसी तरह की बात कही जा रही है। प्रकृतौ पुरुषे चैव ब्रह्मण्यपि च स प्रभु, अर्थात स भगवान एतत् एतत् सर्वत्र प्रभु। कहाँ कहाँ? प्रकृति के भी वे प्रभु हैं, पुरुष के भी प्रभु हैं। अर्थात जो जड़ वस्तु है, तो जड़ का जो समस्त जड़ जगत का जो मूल उत्स प्रकृति है, उसके भी भगवान मालिक हैं, उसके भी नियंत्रक हैं, उसके भी प्रभु हैं। प्रकृतो पुरुषे चैव, अर्थात पुरुष के प्रति ही वे प्रभु हैं। पुरुष अर्थात जीवात्मा, अर्थात जीव के भी वे प्रभु हैं। एवं ब्रह्मण्यपि च स प्रभु, एवं जो ब्रह्म है उसके भी वे प्रभु हैं। अर्थात जब ब्रह्म के प्रभु हैं, अगर प्रभु का कोई उपासना कर रहा है एवं वो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, तो ये असंभव नहीं है, ये अत्यंत सुकर है, अत्यंत सुलभ है। इसलिए भगवत भक्ति के द्वारा भी अगर कोई व्यक्ति, उसका दुर्भाग्य हो, वो भक्ति सुख को परम सुख न मान करके ब्रह्म सायुज्य को ही परम सुख मानता हो, तो वो अपनी इच्छा से अगर ऐसा करना चाहता हो तो वो ऐसा कर सकता है, ऐसा प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म सायुज्य उसके लिए दुर्लभ नहीं है, अत्यंत सुलभ है। क्योंकि जिस भगवान की वह उपासना करता है, वे भगवान प्रकृति के भी मालिक हैं और पुरुष के भी मालिक हैं और ब्रह्म के भी वे आश्रय हैं। इसलिए यथैक एव सर्वात्मा वासुदेवो व्यवस्थितः, अर्थात भगवान वासुदेव सर्वात्मा के रूप में, समस्त आत्मा के भी आत्मा के रूप में जिस तरह से वे व्यवस्थित हैं, उसी तरह से प्रकृति के भी आत्मा हैं और जीव के भी आत्मा हैं एवं परब्रह्म का भी वो आश्रय हैं। तत्रैव मासर्क्ष पूजा प्रसंगे, तत्रैव अर्थात विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर महापुराण में भी मासर्क्ष पूजा प्रसंगे, मास ऋक्ष अर्थात मासिक नक्षत्र, अर्थात जिस नक्षत्र के द्वारा मास की शुरुआत होती है, उस नक्षत्र की पूजा के प्रसंग में भी कहा गया है यथा च्युतस्त्वं परतः परस्मात् स ब्रह्मभूतात् परतः परात्मा तथा च्युतत्वं कुरु वाञ्छितं तत् ममापदं चाप हरा प्रमेय। तथा भगवान की स्तुति कैसे किया गया है कि हे अप्रमेय, अर्थात जिसका इदम इत्थम तया, अर्थात किसी परिमाण विशेष के द्वारा जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है, वे हैं अप्रमेय। अर्थात भगवान को यहाँ पर संबोधन करके कहा गया है हे अप्रमेय, आप हमारा वांछितम कुरु,
अर्थात हमारी जो कामना है उसको आप कृपा करके पूर्ण करिए। एवं अपहर आपदम, मेरी जो विपत्ति है उसका अपहरण करिए। ये तो वहां का प्रसंग है, लेकिन प्रकृत प्रसंग क्या है? यथाच्युतः त्वं परतः परस्मात्, अर्थात त्वं अच्युतः यथा, अर्थात हे भगवान आप जैसे अच्युत होने के कारण परतः परस्मात् स ब्रह्मभूतात् परतः परात्मा, अर्थात परतत्व से भी जो परतत्व है, अर्थात परब्रह्म अर्थात निर्गुण ब्रह्म रूपी जो परतत्व है उससे भी आप पर हैं। यथाच्युतस्त्वं परतः परस्मात्, अर्थात परतः जो पर है उससे भी आप ब्रह्मभूत से पर हैं, अर्थात परतत्व से भी ब्रह्म तत्व रूपी जो परतत्व है, अर्थात प्रकृति जीवादि तत्व से परतत्व जो ब्रह्म तत्व है उससे भी आप परतत्व हैं, आप परात्मा हैं, अर्थात ब्रह्म तत्व से भी आप परस्वरूप हैं। इसलिए हे भगवान आप हमारी कामनाओं की परिपूर्ति कीजिए एवं हमारी विपत्तियों को दूर कीजिए। इस तरह की स्तुति उसी विष्णु धर्मोत्तर पुराण में की गई है, जहां पता चलता है ब्रह्म भूतात परतः परात्मा, आप ब्रह्म से भी पर हैं, अर्थात ब्रह्म तत्व से भी आप परतत्व हैं। इसीलिए ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, यह जो श्रीमद् भगवत गीता की उक्ति है यह समस्त प्रमाणों से सिद्ध होता है, अन्य अन्य शास्त्र वाक्यों से भी यही सिद्ध होता है कि भगवान जो हैं वो परतम तत्व हैं, पर से भी परतत्व हैं। तथा ही हरिवंशे भी विप्र कुमारानयन प्रस्तावे, हरिवंश पुराण में भी विप्र कुमारानयन प्रस्तावे अर्जुनम प्रति श्री भगवद वाक्यम, इसकी चर्चा इससे पहले हुई है कि अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र का जो नारायण से भी पर स्वभाव है, नारायण को भी आकृष्ट करने वाला स्वभाव है, जहाँ विप्र कुमार को लाने के लिए अर्जुन के साथ भगवान गए थे, तो उसी प्रसंग में भगवान की एक उक्ति है, तत्परम परमम ब्रह्म सर्वम विभजते जगत ममैव तद्घनम तेजो ज्ञातुम अर्हसि भारत, हे भारत ज्ञातुम अर्हसि, अर्थात आपको यह समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? ममैव तद्घनम तेज, अर्थात वह मेरा ही घनीभूत तेज है। कौन सा? ना परमम ब्रह्म सर्वम विभजते जगत, अर्थात जो परमम ब्रह्म, अर्थात जिसको परब्रह्म कहा जाता है या जिसको ब्रह्म कहा जाता है, तो वो जो परब्रह्म जिसमें ज्ञानी लोग अपना सायुज्य चाहते हैं या ब्रह्म भाव चाहते हैं, तो वो भी ब्रह्म सर्वम विभजते जगत, अर्थात समस्त जगत से जो विभजते अर्थात विभक्त होकर के रहता है, अर्थात जगत के जितने भी वस्तु हैं उससे विभक्त अर्थात उससे श्रेष्ठतया विद्यमान जो परब्रह्म तत्व है वो भी मेरे घनीभूत तेज हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विप्र कुमार के आनयन के प्रसंग में कहते हैं। इसका यही मतलब हुआ कि भगवान ही परतत्व हैं, ब्रह्म उनका तेज भूत है या उनकी शक्ति है या उनका एक प्रकाश स्वरूप है, इस तरह से कहा जा सकता है। ब्रह्म संहितायाम अपि, ब्रह्म संहिता में भी इसी बात को दृढ़ रूप से कहा गया है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंडकोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंडकोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, अर्थात आदि पुरुषम
गोविंदम तम अहम भजामि। अर्थात हम लोग आदि पुरुष जो भगवान गोविंद हैं उनका भजन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। अर्थात उनसे प्रार्थना है कि हम लोगों की भक्ति हो। कैसे गोविंद? यस्य प्रभा, अर्थात जिस गोविंद की प्रभा, प्रभा मतलब उनके शरीर की अंग कांति, उनके शरीर की कांति। यस्य प्रभा, कैसी यस्य कीदृशस्य न प्रभवतः यस्य, अर्थात अत्यंत प्रभाव संपन्न, अर्थात समस्त शक्ति संपन्न, समस्त सामर्थ्य संपन्न जो गोविंद हैं, जिनकी प्रभा ब्रह्म है। तद ब्रह्म, अर्थात प्रसिद्धम यद ब्रह्म, अर्थात प्रसिद्ध जो ब्रह्म है, जो जगदंड कोटि कोटि श्वशेष वसुधादि विभूति भिन्न, जैसे विभजते जगत इस श्लोक में तत्परम परमम ब्रह्म सर्वम विभजते जगत, यहाँ जो विभजते इस शब्द से जैसा अर्थ किया गया था उसी तरह का अर्थ यहाँ भी किया जाता है। विभूति भिन्नम, अर्थात यह जो ब्रह्म है यह विभूति से भिन्न है। अर्थात भगवान की अनंत ब्रह्मांड में जगदंड कोटि कोटि, अर्थात कोटि कोटि जगदंड में, अर्थात ब्रह्मांड में अशेष जो वसुधादि विभूति हैं, अर्थात वसुधा भी एक विभूति है। ये पृथ्वी, स्वर्ग, भूर्लोक, महरलोक, ये प्रत्येक लोक कहिए या सूर्य चंद्र आदि कहिए, ये सब भगवान की विभूति हैं। तो अनंत ब्रह्मांड में विद्यमान अनंत भगवान की जो विभूति है, उससे भिन्न जो ब्रह्म, उससे भिन्न जो ब्रह्म है, वे यस्य प्रभा, प्रभवतः यस्य प्रभा, अर्थात अत्यंत सामर्थ्य संपन्न, अत्यंत शक्ति संपन्न, सर्व सद्गुण संपन्न जो भगवान है, उनकी वह प्रभा है, कांति है। इसीलिए प्रभा होने के कारण ही वो ब्रह्म निष्कल है, अर्थात निर्गुण है, अनंत है, अर्थात भगवान अनंत हैं, भगवान की जो अंग कांति वह अनंत है, एवं अशेष है। अशेष अर्थात निर्विशेषण है, अर्थात उसमें विशेषण भी नहीं है, उसमें क्रिया भी नहीं है, उसमें गुण भी नहीं है, लेकिन उसमें अनंतता है। भगवान की अनंतता होने के कारण भगवान के अंग कांति की भी अनंतता है। तो इस तरह का ब्रह्म भगवान के अंग कांति ही है। यस्य प्रभा प्रभवतो, कुछ लोग इसकी दूसरी भी व्याख्या करते हैं यस्य प्रभा प्रभवतः, लेकिन वो इतना प्रसिद्ध नहीं है। हमने जिस तरह का कहा शायद वो ज्यादा अर्थ है। ऐसे मैं श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या को देख रहा था, आपने यहाँ पर शब्दों को लेकर के कोई इतना ज्यादा व्याख्या नहीं की। आपने केवल भगवान का आश्रय होने का जो सिद्धांत है, अर्थात ब्रह्म का आश्रय होने का, प्रतिष्ठा होने का जो सिद्धांत है, उसी के बारे में कई सारी उक्तियां, शास्त्रों की उक्तियां आपने प्रस्तुत की है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि श्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो हम भगवान गोविंद का भजन करते हैं। अतएव श्रुतिश्च गोपाल तापनी, गोपाल तापनी में भी यही बात कही गई है कि भगवान ब्रह्म से ब्रह्म के आश्रय हैं एवं ब्रह्म तत्व से पर तत्व हैं, अर्थात परतम तत्व हैं। योसौ जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिम अतीत्य तुर्यातीतो गोपालस्तस्मै वै नमो नमः। अर्थात हम उन गोपालों का बार बार प्रणाम करते हैं जो गोपाल तुर्यातीतः, तुर्यातीतः, तुर्य का मतलब है चतुर्थ, अर्थात चतुर्थ अवस्था को जो अतीत है। क्योंकि जो जागृत से अतीत हैं, जागृत अवस्था से अतीत हैं, स्वप्नावस्था से भी अतीत हैं,
सुसुप्ति अवस्था से भी अतीत हैं एवं तुरीय अवस्था से भी अतीत हैं। देखिए, जो जीव होता है वह चाहे जागृत अवस्था में हो सकता है, या स्वप्न में हो सकता है, या सुसुप्ति में हो सकता है। संसार के प्रत्येक जीव इन तीन अवस्थाओं में होंगे, वो चाहे जागृत हो, या स्वप्न में हो, या सुसुप्ति में हो। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो तुरीय अवस्था में हैं, अर्थात जिन लोगों ने ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्म का तादात्म्य जिनको हो गया है, ब्रह्म में जो लीन है, अर्थात जिन्होंने ब्रह्म भाव को प्राप्त किया है। ब्रह्म भूयाय कल्पते में जो बात कही गई है, उस अवस्था को जिन लोगों ने प्राप्त किया है, जिन जीवों ने उस अवस्था को प्राप्त किया है, वे तुरीय अवस्था में। तो अर्थात ब्रह्म भाव, उससे भी मैं अतीत हूं, अर्थात उससे भी मैं परतत्व हूं। इस तरह से जो गोपाल भगवान हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र, उनका हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अतएव श्रुतिश्च गोपाल तापनी योसो जागृत स्वप्न सुसुप्तिम अतीत्य, अर्थात इन तीन अवस्थाओं को वो पार तो करते ही हैं भगवान, लेकिन जो ब्रह्मावस्था है, अर्थात जो ब्रह्म तत्व है, उससे भी परतत्व हैं जो गोपाल, उन गोपालों के श्री चरण में हम सभी बार बार प्रणाम करते हैं। तो भगवान ऐसा मौका हम लोगों को बार बार देते हैं कि भगवान के कथा के साथ, भगवान के लीला कीर्तन के साथ, भगवान के प्रति हम लोग अपनी श्रद्धा, अपने प्रणामांजलि, अपनी भक्ति बार बार निवेदन करने का मौका देते हैं। तो इसमें जैसे भगवान की कृपा, सभी भक्तजनों की कृपा, सभी श्रीमद् भागवत रसिक जनों की कृपा हुई है। तो मैं तो इसके लिए कुछ तैयारी तो ली, लेकिन मुझे पूरा संतोष नहीं हुआ कि जिस तरह से हमारे मित्र प्रभु श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी जिस तरह से समस्त शास्त्रों के साथ इन उक्तियों का व्याख्या कर रहे थे, मैं उतना तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर भी अपनी बुद्धि से एवं आप लोगों की कृपा से जो थोड़ा बहुत कह पाया हूँ, उसमें जो सौष्ठव है उसका आप ग्रहण करिए, और उसमें जो संशोधन या जो कुछ भी परिवर्तन करना चाहें या कर सकते हैं तो वो करिए, और इस तरह से हम लोगों के ऊपर कृपा रखिए। तो इतना कह करके आज की सुबह की कथा की यहीं पर परिसमाप्ति करते हैं। लेकिन उस श्लोक का एक बार आवृत्ति करते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।